अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक पोस्टर बनाना, फ्लायर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कलर लेता हूँ और कलर लेके कलर का कोड भी यहाँ रख दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आप उस कलर को यूज़ करना चाहें दोबारा ये कलर ले लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जितना हमारा आर्ट बोर्ड है इतना ही आर्ट बोर्ड का एक रेक्टेंगल लेना है। देता हूँ और एक इसकी जो आउटलाइन है उसको ब्लैक कर दूंगा। अब मुझे सेव एरिया रखना है। ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और यहाँ पर -10 mm कर देता हूँ। ये मुझे -10 mm सेव एरिया रखना है। सेव एरिया क्यों रखना है कि अगर इस फ्लायर को हम कहीं पर इसके दो वजह हैं। एक तो ये कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस सेव एरिया के अंदर ही रहेगा और अलाइनमेंट सही होगी टेक्स्ट की, डिज़ाइनिंग की। और दूसरा ये कि अगर ये प्रिंट पे जाता है और कटिंग भी होता है तो हमारा टेक्स्ट नहीं कटता। एक लाइन बना लेता हूँ और इस लाइन को मैं कर दूंगा, यहाँ पर आऊँगा इफेक्ट में और इफेक्ट में मुझे यहाँ जिग वाला इफेक्ट लगाना है। तो मैं जाऊँगा, ये रहा, मैं जिग पे जाऊँगा और इसको कर दूंगा साइज कम और यहाँ से इसकी और इसको स्मूथनेस कर दूंगा। और ये अब देखता हूँ, मुझे मुझे बल्कि मज़ीद और इसको छोटा करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर साइज इसका छोटा कर देता हूँ। मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसको पहले सेंटर अलाइन करता हूँ और फिर शिफ्ट पकड़ के 45 डिग्री पे क्या कर दूँगा, रोटेट कर दूँगा। बस मुझे इतना ही चाहिए और मैं इसको यहाँ ऊपर इसके साथ क्या कर दूँगा, इसके यहाँ जो किनारे हैं इस किनारों के साथ इसको अलाइन कर दूँगा। कमांड वाई करके देखते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे देखिए नेक्स्ट काम क्या करना है। अब ये देखें, ये हमारी एक लाइन है ना, और अगर हम कमांड वाई करते हैं ये लाइन हमारी सीधी ही शो हो रही है। जिग वाला जो है वो, अब ये जिग हमारा है लेकिन जिग शो नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये हमारा पाथ नहीं बना हुआ है, लाइन पर ही हमने जिग लगाया है। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और ऑब्जेक्ट पे जाके इसको कर दूंगा एक्सपेंड। एक्सपेंड कर दिए तो अब देखें, हम कमांड वाई करके देखते हैं। अब ये जिग शो हो रहा है, ये देखें पहले शो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। तो अब इस जिग का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और राउंड कर दूंगा और इसको यहाँ इसके सेंटर में रख देता हूँ। बल्कि ये ऐसे ही सही है। अब मैं क्या करूँगा, इतना ही आर्ट बोर्ड लूँगा जितना मेरा ये आर्ट बोर्ड है, इतना ही एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा और इसको कलर कर देता हूँ ये वाला, ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो। और अब ये देखें, ये जो मैंने जिग वाली लाइन लगाई थी इसको मैं सबसे फ्रंट पे ले आऊँगा और फ्रंट पे लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस जिग को और अपने इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लूँगा और शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से आके इसको माइनस कर देता हूँ। अब देखिए ये माइनस हो गया, ठीक है। शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और अब इसका ये जो बाहर का एरिया है ये मैं रिमूव कर दूँगा। अब इसके रिमूव का भी क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ।
अब मैं ऑब्जेक्ट में आऊँगा और ऑब्जेक्ट में आके इसको एक्सपेंड कर दूंगा। अब ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर इसकी एक शेप बन गई। अब मैं क्या करूँगा, एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पर रख दूँगा ये बाहर वाले एरिया में। और ये देखिए, ये बाहर का एरिया मुझे रिमूव चाहिए, तो मैं इस बाहर वाले एरिया को रिमूव कर दूँगा और ये दोनों की सिलेक्शन लेके कमांड शिफ्ट बिल्डर टूल लेके मैं इसको माइनस कर दूँगा। देखिए ये माइनस हो गया। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर आकर इसके स्ट्रोक पे जाऊँगा मैं और स्ट्रोक पे जाके अब ये देखें, अब मैं जितने ज़्यादा लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आ जाएगी। अब इसके साथ जोड़ भी सकते हैं, उसकी भी मैं सेटिंग बता देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको दोबारा इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना है और ये अब देखें, अब ये बाहर का एरिया रिमूव करना है। इसका तरीका यह है कि मैं क्लिपिंग मार्क्स भी करूं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि अगर मुझे क्लिपिंग मार्क्स नहीं करना हो, बाहर का एरिया रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से यूँ करके रिमूव कर सकता हूँ। इन दोनों की सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ से आके इसको माइनस कर देता हूँ। इसको भी दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से आके माइनस। ये देखिए, इतना आसान तरीका। अब मुझे क्या करना है, इसको कलर देना है। कलर में ग्रीन वाला कलर दूंगा और इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। ये देखें, ये डार्क हो गया। हम इसको और डार्क करना चाहें और डार्क भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का लोगो चाहिए होगा हमें। ये नहीं किया हमने, या ग्रीन दे दिया फिर इसको हम रेड दे दें या ब्लू दे दें, तो इस तरह हमें नहीं करना। बस इतना काफ़ी है लोगो। अब मुझे यहाँ पर और मज़ीद क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो भी तस्वीरें मैं लगाऊंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वो तस्वीरें मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। एक तस्वीर से पहले एक ये चीज़ चाहिए। अच्छा, इसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको लाने के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा, इसको ट्रेस कर देता हूँ और वाइट एरिया को सबको रिमूव कर दूंगा। अब ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, तो ये परेशान होने की बात नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इस वाइट को सेलेक्ट करके डिलीट ही कर देता हूँ। हाँ, या तो वाइट कलर दूंगा मैं इसको, या इसी का डार्क दूंगा। बल्कि वाइट कलर देख के, हाँ वाइट कलर सही है। अब इस तस्वीर के लाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये तस्वीर को छोटा करना है और इस तस्वीर के साइज़ का हमें एक क्लिपिंग मार्क बनाना है। मैं यहाँ जाऊँगा एलिप्स टूल में और एक राउंड शेप ले लूँगा। ठीक है भाई, और अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लूँगा। अब देखें, ये सिलेक्शन हो गई इसकी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब हमारा जो है ये देखें, यहाँ पर ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं इसको तस्वीर को इसके साथ एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा। ये देखिए, अब हमारी वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये प्लेट ही नज़र आ रहा है। अब मुझे इसकी वो मज़ीद सेटिंग क्या करनी है, मुझे यहाँ पर आकर इसको ड्रॉप शेडो देना है और ये यहीं पर रखना है। प्लेट बिरयानी की प्लेट है, इसको यहीं रखना है और मैं आके इसको स्टाइल इफेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ स्टाइलिश पे आके ड्रॉप शेडो दे दूंगा और मैं इसकी ओपेसिटी 50% कर देता हूँ और ड्रॉप शेडो जो है ग्रीन का डार्क भी दे सकता हूँ और इसके साथ भी यही काम करूँगा। इसको छोटा कर दूंगा तस्वीर को और
एक एलिप्स टूल ले लूँगा और एलिप्स टूल लेके मैं एलिप्स को वाइट कलर दे देता हूँ ताकि हमारे, और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा मैं, ताकि अब हम इसकी सेटिंग करें तो सेटिंग आसानी से हो। तो हम थोड़ा सा और बाहर कर देंगे। ये देखें आप कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब इस तस्वीर को मैं इसके साथ रख दूँगा यहाँ पर, और इसको भी मैं दे देता हूँ ड्रॉप शेडो। इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलिश पे जाऊँगा और यहाँ ड्रॉप शेडो दे दूँगा और यहाँ ओके कर देता हूँ। बस को भी इस्तेमाल करना है, मैं इस शेप को इस्तेमाल कर देता हूँ। इसको हम यहाँ पर इसके नीचे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम इसका। ये देखें, यहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस शेप को, और यहाँ आके भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले प्लेट के नीचे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर के नीचे। यहाँ पर आ जाऊँगा, ये टेक्स्ट लिखूँगा और इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको वाइट कर दूँगा, और यहाँ पर आकर मैं अब टेक्स्ट चेंज करूँगा। मुझे यही टेक्स्ट अच्छा लग रहा है कि मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा, और लेफ़्ट अलाइन करने के बाद अब ये जो फूड है इसको मैं फुल साइज़ बढ़ा देता हूँ, इतना ही बढ़ा दूँगा, और इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। और ये टुडे है, और टुडे को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, और फिर इसकी सिलेक्शन लेके मैं इसको अब ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। टूल लेता हूँ और एक बारीक सा ये लाइन दे देता हूँ शेप नुमा। मैं फिर आपको समझाने के लिए आइकन उठा लिया। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। अब हम यहाँ से ये पीएनजी की तस्वीर लेकर आए, आप देखें कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका आसान तरीका यह है कि मैं इसको ट्रेस कर दूंगा और हाई पे ट्रेस कर देता हूँ। ट्रेस करने के बाद एक्सपेंड कर दूंगा और इसको अनग्रुप करके बाकियों को सिलेक्शन करके छोटा कर दूंगा और इसको यहाँ रख देता हूँ, और अब इसको वाइट कलर दे देता हूँ। अब देखें, अब यह हमारा कलर का टेक्स्ट चेंज हो गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर हमने लिख लिया, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और ये आइकन वगैरह जो है मैं यहाँ लगा लूँ और इसको दे देता हूँ वाइट कलर। अब देखें, हमारा जितना भी डिज़ाइन वगैरह है ये सेव एरिया के अंदर ही हमने रखा है, और इसको सेंटर करता हूँ और सेव एरिया से बाहर नहीं। अब मुझे मज़ीद क्या करना है वो बता देता हूँ। अब ये जो नीचे शेप बनाई है हमने, इसी शेप को यहाँ रखता हूँ और इसको इसका थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा। अब देखिए ये शेप यहाँ आ गई। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ भी छोटा करके रख सकते हैं। अब एक और काम मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, बल्कि मैं यहाँ पर एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ, और एलिप्स टूल लेने के बाद कमांड सी से कमांड एफ कर दूंगा और इसकी कॉपी कर दूंगा और इसको कर देता हूँ वाइट, थोड़ा सा और ये कर देता हूँ। वाइट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या लिखता हूँ आप देखते रहे, टेक्स्ट की सेटिंग भी देखें।
और मैं इन सबको सेंटर अलाइन करता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद ये टेक्स्ट मैं यहाँ लगा लूँ और इस टेक्स्ट को मैं देता हूँ रोबोटो और रोबोटो देता हूँ। इसको मैं रोबोटो का गोल्ड कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ और इसकी साइज को मैं बड़ा कर दूंगा और इसकी साइज को बड़ा करने के बाद इसको ये कलर दे देता हूँ और ऑफ जो है उसको मैं थोड़ा सा करीब करके इसकी लीडिंग बढ़ा दूंगा और इसी तरह इसको छोटा कर दूंगा ताकि यह हमारे स्टेक्स के अंदर आ जाए और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब ये सारा टेक्स्ट जो है मैं इस शेप के सेंटर अलाइन कर दूंगा और सेंटर करने के बाद मैं इसको शिफ्ट दबा के बड़ा कर। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पर एक और काम करना है, वो ये कि हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे। स्टाइलिश में जाएंगे और ड्रॉप शेडो पे आएंगे और ये कलर में दे देता हूँ ग्रे कलर और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँगा ना, काफ़ी है। तो अब मैं क्या करूँ, और अब मैं क्या करूँगा, इसके स्ट्रोक पे जाऊँगा, विंडो पे जाके स्ट्रोक वाले ऑप्शन में और यहाँ के इसको ये कर देता। अब मजीद में यहाँ क्या करूँगा, ट्राइएंगल लूँगा पॉलीगॉन पे आके और इसको छोटा सा 5 mm का ट्राइएंगल लेता हूँ। ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर दूंगा और इसको यहाँ घुमा लूँगा और यहाँ रख। और बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर, अब देखें ये जगह खाली लग रही है, मुझे यहाँ पर एक खूबसूरती के लिए और जगह बनने के लिए एक शेप बनानी है और एक शेप में इसको कर और यहाँ ये शेप बना लेता हूँ। ये यहाँ रख दूंगा मैं और इसी तरह ये शेप यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं इस शेप को भी यहाँ रख सकता हूँ। अब ये कितनी खूबसूरती आ गई है हमारे डिजाइन में और इसको मैं थोड़ा सा और घुमा के थोड़ा सा बड़ा करके इसके नीचे। अब ये हम पर है, इस ये लोगों को थोड़ा सा छोटा कर दो, बल्कि इस लोगों को इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ कर दूंगा, इसको भी यहाँ कर देता हूँ। ये हमारा हमको लोगों का। अब मजीद मुझे क्या करना है,
यहाँ एक और एलिप्स टूल ले लूँगा और इसको दे देता हूँ स्ट्रोक। स्ट्रोक देने के बाद एक यहाँ रख दूँगा, एक यहाँ रख दूँगा और इसी तरह इसको एक यहाँ रख के वाइट कर देता हूँ और एक यहाँ रख दूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको और खूबसूरत करना चाहें और किस तरह खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ हमने टेक्स्ट वगैरह लिख दिया और यहाँ नीचे हम वेबसाइट वगैरह भी लगा सकते हैं, तो नंबर है तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे क्लाइंट की रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लिया। यहाँ आप कोई भी नंबर वगैरह लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप इंतहाई कम टाइम में एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से पहले इसको कर देंगे नन और इसको भी कर देते हैं नन। ऑफलाइन ख़त्म कर दिया। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर मैं और आप इसमें मजीद तो किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ से आके को RGB में एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं ये आपको दिखाता हूँ, आप देखें कैसे लग रहा है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन गया हमारा और कलर स्कीम भी बहुत अच्छी ली है इसमें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।